अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले भगवानपुर प्रखंड में हुई अहम बैठक। लोकसभा 2024 में टिकट की दावेदारी, हिस्सेदारी, युवाओं से सीधा संवाद। कई युवाओं को दिया गया कार्यभार। बेगूसराय में पान समाज को संगठित करके दिखाओ ताकत। अब की बार पूरे बिहार में नेताओं ने ठगा है। पान समाज को हर बार जमुई लोकसभा से सांसद बनाए जाएंगे आईपी गुप्ता। पान को इस बार बेगूसराय भगवानपुर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां लोकसभा 2024 की तैयारी को लेकर अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले बेगूसराय सहित पूरे बिहार में पान समाज को संगठित करने को लेकर बैठक हो रही है और खास करके युवाओं को इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में भगवानपुर प्रखंड में एक अहम बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पान समाज के युवाओं ने लिया हिस्सा। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई विशेष चर्चा कि आखिरकार लोकसभा में टिकट और हिस्सेदारी की जो संभावना बन रही है उसको और बेहतर कैसे किया जा सके और सभी पार्टियों को दिखाया जा सके कि पूरे बिहार में पान और चौपाल समाज की संख्या लगभग 70 लाख है, लेकिन अभी तक इस समाज को लोकसभा में टिकट और हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली। मीडिया कर्मियों की पूछे गए सवाल पर पान समाज की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कहा, 4 जून को पटना में हुई महासम्मेलन के बाद बीजेपी जिस तरह से बुलाकर हमारे समाज के नेताओं को पद दे रही है, वह यह ना समझे कि हमारा वोट उसी को जाएगा। हमारे समाज को जो टिकट देगा, राजनीति में हिस्सेदारी देगा, वोट हम उसी को देंगे। और कहते हुए नजर आ रहे थे, बहुत हो चुका, अब और नहीं, राजनीति में हिस्से दो, कुछ और नहीं। भगवानपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत में सर्वसम्मति से कमेटी का गठन किया गया। अखिल भारतीय पान महासंघ कमेटी गठित सदस्यों की सूची, जिसमें राजवंशी पान को भगवानपुर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष सह बछवाड़ा विधानसभा प्रभारी विकास कुमार, कोषाध्यक्ष नरेश पान, बछवाड़ा विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष शुभकांत पान, सचिव कुंदन कुमार, मीडिया प्रभारी टुनटुन पान, उपाध्यक्ष राम सुमिरन पान, उप सचिव संजीत पान, कार्यकारिणी सदस्य श्याम सुंदर पान, संरक्षक मनोनीत किए गए। इस अवसर पर अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋषि पान, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार राजू, संगठन मंत्री शिव कुमार पान, जिलाध्यक्ष मीडिया प्रभारी संजय कुमार सहित कई गणमान्य हुए शामिल। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज SBN 24। अभी मैं बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड में हूँ। पान समाज एक नारा है कि पान को जानो, पान को मानो, पान को पहचानो। अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले आज भगवानपुर प्रखंड में पान समाज को संगठित करने को लेकर एक बैठक हुई है और इसमें कई चेहरे सामने आए हैं जिनको पद दिया गया है ताकि लोकसभा चुनाव में हुंकार भरा जा सके और आईपी गुप्ता जी को लोकसभा भेजा जा सके। थोड़ा सा मैं तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पर सभी जो है भगवानपुर प्रखंड के लोग हैं, पान समाज के लोग हैं और यहाँ पर जो है तमाम अखिल भारतीय पान समाज के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, जिला अध्यक्ष महोदय पति हैं। यानी इन लोगों ने ये ठाना है कि इस बार जो है हर हाल में जो काम 70 सालों में नहीं हुआ है वो इस 2024 में करके दिखाएंगे। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो काम 70 सालों में नहीं हुआ है वो काम अब कैसे हो जाएगा। पान समाज लगातार जो टकटकी निगाहों से देखते हुए आ रही है, आखिर वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। आज एक बैठक हुई है, बैठक करने के पीछे का रीज़न क्या है? क्या इस बार भी वोट की राजनीति हो जाएगी? क्या इस बार भी वो तमाम नेता वोट ले जाएंगे और अपने अपने समाज के लोगों को नेता बना देंगे, या पान समाज से निकल के हर कोई नेता बनने के लिए तैयार होंगे? तो चलिए सबसे पहले भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सह विधानसभा प्रभारी जो कि बछवाड़ा के बनाए गए हैं राजवंशी जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो मीटिंग हुई है, आज जो इनको पान समाज का एक पोस्ट दिया गया है, लगातार हर चुनाव को लड़ते हैं और लगातार चाहते हैं कि पान समाज का भला हो। आखिर अखिल भारतीय पान समाज का उद्देश्य क्या है और आखिर भगवानपुर प्रखंड में क्या होने वाला है? आज जो आपको पोस्ट मिला है उसके लिए सबसे पहले बधाई। धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने मेरे गांव में आकर के और पान समाज के बीच में अपना एक परिचय दिया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी यह पान समाज पिछड़ा रहा, इसका शोषण होता रहा। हर क्षेत्र में खास करके राजनीतिक क्षेत्र में इस वोट को लोग एक पेट खिला करके, मुर्गा दारू खिला करके सारे लोग वोटों को उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया और लोगों ने
इसको इस समाज को ठगने का काम किया है। हर राजनीतिक क्षेत्र में हम देख रहे हैं किसी भी पार्टी में कि यह समाज को तरजीह नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने तमाम इस भगवानपुर प्रखंड एवं बछवाड़ा विधानसभा का जिम्मा लिया हूं और मैं बखूबी इसका निर्वहन करूंगा। और बहुत सी समस्याएं जो अपने समाज के बीच में आता है, देखते हैं कि वह थाना तक मामला नहीं पहुंच पाता है। जिस मामला को पहुंचाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और कोई भी समस्या हो, कोई भी जुल्म अत्याचार हो तो जुल्म के खिलाफ हर लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे आप लोगों के सहयोग से। काम किए तो हम लोग जो है नौजवान एकत्रित हो रहे हैं, नौजवान संघ भी बना है जैसा आपको भी पता है और आप भी उसमें कुछ पोस्ट पर हैं। तो उस आशा और उम्मीद है कि निश्चित रूप से हर संघर्ष में वो सब साथ रहेंगे, क्योंकि पुराने लोग जो भी थे वो संघर्ष में कहीं न कहीं सामंतियों से डर गए जी। और इसी के खिलाफ हम लोगों ने, नौजवानों ने यह बेगूसराय नहीं पूरे बिहार में हुंकार भरने का काम किया है जी। चलिए थोड़ा सा सर आपसे पूछने का प्रयास करते हैं, चूँकि कहा जाता है कि युवाओं की हुंकार जिस तरफ जाती है बाहर आ जाती है। पान समाज पूरे बिहार में 60 से 70 लाख हैं। सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। इस बार किसकी सरकार बनेगी पान समाज से? देखिए, जैसा कि अपना राजवंशी जी बोले हैं, भगवानपुर प्रखंड से हम लोग जितना भी पान समाज हैं आज से बहुत दिन पहले सोए हुए थे, लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं और संगठन बनाए हैं और संगठन के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपना भी एक वहाँ कोई नेता हो और कोशिश करेंगे। कोशिश में कोई दिक्कत नहीं होगी और दिक्कत भी तो दिक्कत का हम सामना करेंगे और हर एक कठिनाई को पीछे करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि अपना भी कोई ऊपर नेता हो ताकि अपने पान समाज का भी कुछ भला हो सके। कौन नेता है जिनको चाह रहे हैं कि जो लोकसभा में भेजा जाए? आईपी नेता आईपी गुप्ता जी। ऐसा क्या खास है उनमें जो उनको ही भेजना चाह रहे हैं? आईपी गुप्ता एक अच्छा समाज सेवी है। हम लोगों को पान समाज को मतलब आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है और उन लोगों ने आईपी गुप्ता जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। हम लोगों को पान समाज जो पिछड़े थे हम लोगों को नई दिशा दिखाई और हम लोगों के हित के लिए बहुत कुछ किए हैं और हम उनको भी कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। क्या पोस्ट मिला है आपको? जी, मेरा उप सचिव का पोस्ट मिला। चलिए थोड़ा सा जो है आपसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि भगवानपुर प्रखंड में क्या सारी कमी आपको दिख रही है जिसको दुरुस्त करना चाहते हैं अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले। जी, भगवानपुर प्रखंड में तो कई समस्या है। हमारे पान समाज के एक भी ऐसे नेता नहीं है जो हमारे ब्लॉक स्तर से लेके थाना से लेकर और जिला तक का भी कोई काम कर सके। तो मेरी एक टीम बनी है जो आज अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले, तो इस टीम के माध्यम से प्रयास किया जाएगा जो थाना से लेकर ब्लॉक तक हमारा वैसा एक संगठन बने जो किसी भी मुद्दा पर हम जाके थाना से हो ब्लॉक से हो अपना समाज के लिए बात रख सके, अपना काम करवा सके। और मैं तमाम अखिल भारतीय पान संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे गुजारिश करूँगा जो कदम से कदम हमारे साथ चले और हम लोगों का सहयोग करें। जो पोस्ट आपको मिला है क्या उसको लेकर कोई आपको आईडी कार्ड भी मिला है ताकि ये प्रूव हो सके कि आप जो है अखिल भारतीय पान महासंघ के एक सदस्य हैं? जी, अभी तो फिलहाल टीम का गठन हुआ है, लेकिन आईडी प्रूफ का जहां तक का बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है जो हर माने कार्यकारिणी को दिया जाएगा आईडी प्रूफ, जो आपका मान लीजिए ब्लॉक से लेके थाना जिला तक का आपका एक आईडी रहेगा तो आपका एक पहचान रहेगा। इस माध्यम से हमारे पान समाज को जानने का प्रयास पूरे जिला नहीं पूरे बिहार करने का काम करेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे भी जानने का प्रयास करता हूं, भगवानपुर प्रखंड की तमाम जनता को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप लोग सोच रहे थे वो लगता है कि अब आप लोग का पूरा होने वाला है। हम लोग यही सोच रहे थे जो हमारे पान समाज का जितना भी माने सदस्यगण हैं अच्छी ढंग से काम करे और लोकसभा तक आईपी गुप्ता जी को पहुंचाने का कर्तव्य निभावे। अभी तक 70 सालों में आपका कोई भी नेता लोकसभा नहीं पहुंचा, आईपी गुप्ता जी कैसे पहुंच जाएंगे? हम लोग पूरे तन मन और धन से पान समाज का जितना भी सदस्यगण हैं बिहार में
तन मन धन से लगे हैं और लगे रहेंगे। जो हमारे आईपी गुप्ता जी वहां तक पहुंच निश्चित पाए और जो नेता हमारे आईपी गुप्ता जी को टिकट देंगे उन्हीं के साथ हम जी और जान से लगे रहेंगे। चलिए थोड़ा सा जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ऋषि जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर भगवानपुर प्रखंड में जो है एक टीम बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, लोकसभा तैयारी कैसी चल रही है और लोकसभा की इस जो है तैयारी में, इस लोकसभा में क्या लगता है कि इस बार जो है आईपी गुप्ता जी को टिकट मिलेगा और लोकसभा जाने का मौका मिलेगा? निश्चित मिलेगा जी, टिकट तो निश्चित मिलेगा। रही बात, ऐसे भी कमेटी गठित हो रही है। आज पिछले संडे को ही आप देखे थे कि भगवानपुर बहादुरपुर के पूर्व मुखिया जी को, अर्चना देवी जी को अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। नए सिरे से कमेटी का गठन हो रहा है। हर रविवार को हर प्रखंड में हर रविवार के दिन हर विभिन्न प्रखंड में बैठक की घोषणा हो चुकी है। समाज संगठित हो रहा है। इसी कड़ी में आज भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के लिए जुझारू नेता हैं हमारे, 20 साल से समाज के प्रति समर्पित भाव से ये कार्य कर रहे हैं। इनको भगवानपुर प्रखंड का अध्यक्ष सह बछवाड़ा विधानसभा का प्रभारी बनाए हैं। साथ में प्रखंड का कमेटी गठित हो गया है। और जो पंचायत बचे हुए हैं उस सारा पंचायत पूरे विधानसभा का गठित करके चंदौर में एक पूरे विधानसभा का कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करके वहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। जनता जानना चाहती है कि आईपी गुप्ता जी को कहाँ से मौका मिलने वाला है? उनको मौका जमुई से मिलने वाला है, लेकिन 2 विकल्प लेकर के गुप्ता जी चले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। समस्तीपुर और जमुई चले हैं। जमुई उनका गृह क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र इनका अभी कांग्रेस के प्रभारी हैं, समस्तीपुर जिला के प्रभारी हैं। जमुई से चिराग पासवान सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। कैसा रहेगा टक्कर? कुछ टक्कर न है। पिछले बार ही इनको टिकट दे देता तो चिराग पासवान फेंका जाते। अच्छा। मिलने वाला था महागठबंधन से टिकट, लेकिन इन वक्त पर टिकट इनको नहीं मिला, जिस वजह से चिराग जी वहाँ से जीत गए। आज वो भाग रहे हैं। अच्छा। क्यों भाग रहे हैं? कि उनको पूरा पता चल चुका है कि इनका जमुई में हर एक पंचायत में कमेटी गठित है समाज का। साथ में कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती के साथ वहाँ पर डटे हुए हैं। हमारा 5 समाज के वहाँ 2 लाख आबादी है जमुई में। लोकसभा में एक मायने रखता है। इस दृष्टिकोण से जो 4 जून का जो अधिकार रैली के रूप में, कबीर जी के रूप में उन्होंने बापू सभागार में कार्यक्रम किया, शायद ही हम जब से राजनीतिक जीवन जिए हैं, कोई 5,000 4,000 ले आता है तो कहता है 25-50 हज़ार आया। ये मूल 30 से 35 हज़ार लोग बापू सभागार में हट नहीं रहे थे। 20-25 हज़ार तो बाहर में थे। तो बहुत बड़ा भीड़ हुआ। उस भीड़ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कैसे कैसे करके वहाँ पहुँचे, भीड़ देखे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, कांग्रेस के प्रभारी थे। उस सब लोगों ने देखे और उतना भरी सभा में सबों ने इशारा में ये कह दिए कि आप 2 कदम बढ़िए, हम 4 कदम बढ़ेंगे। अर्थात आप बढ़ करके आप सब पार्टी के साथ मेहनत करिए, पार्टी को दिखाइए, हम आपके साथ हैं, टिकट मिलेगा। 76 साल हो गया भैया देश को आज़ाद हुए, और ये समाज जो है पूरे बिहार में 70 लाख है। ये सब राजनीतिक दल जानता है। तो जितना समाज है, कोई 2.5% है, कोई 4% है, कोई 1% भी नहीं है, कोई 6% है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन ये 5 समाज 7% है। इसका कोई मंत्री भी नहीं है, न संतरी है। इसलिए कारण था कि हमारा समाज का वोट में गिनती नहीं हो रहा था। आज हम लोग
लगातार प्रयास कर रहे हैं। समाज सजग हुआ है, समाज ऐसा सजग हुआ है कि सब राजनीतिक दलों को एहसास हो गया है कि अब पान समाज के बगैर हम अब कोई क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अब पान समाज को ठग भी नहीं सकते हैं। सिर्फ ठगने का काम किया, लेकिन हमको उम्मीद है कि महागठबंधन पान समाज को चुनाव लड़ाएगा, जिसमें पहला लोकसभा में अगर कोई प्रत्याशी टिकट लेकर के लोकसभा पहुंचेंगे वो इंजीनियर IP गुप्ता साहब पहुंचेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर जो है किस तरह की तैयारी है। राजू जी हैं, राजू जी लगातार बेगूसराय के हर एक प्रखंड को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, रीजन क्या है? इसका रीजन सीधा है कि 70-76 साल से आज तक पान समाज को हर दल ठगने का काम किए हैं। अब पान समाज सजग हो चुकी है और पान समाज अपने बिहार में, पूरे बिहार में अपना एक मजबूत संगठन तैयार करना चाहती है और सरकार को दिखाना चाहती है कि मेरा भी संगठन मजबूत है और मेरा भी संख्या 70 से 80 लाख बिहार में है। अतः अब वो ठगने और ठगाने की बात नहीं चलेगी। अब हमें लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक हमारे अधिकार को देना ही होगा, प्रतिनिधित्व देना होगा। इसके लिए हम आज से ही नहीं, पिछले संडे से अपना मुहिम चालू कर दिए हैं और आज दूसरा बैठक है जिसमें बहुत अच्छी टीम बनी है। और IP गुप्ता जी के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमारे समाज के किसी व्यक्ति को, जैसे हमारे आज सब चरबर के हमारे समाज से आगे इंजीनियर IP गुप्ता जी आए हैं, तो आप जमुई का सीट त्याग करें और जमुई का सीट IP गुप्ता के नाम पर अगर कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस हमें IP गुप्ता जी के लिए वो सीट देना चाह रही है, तो आप भी उस सीट पर से मोह माया छोड़ें और कांग्रेस को दें। और कांग्रेस से मेरा अनुरोध है कि निश्चित रूप से हमें इंजीनियर IP गुप्ता जी को वहाँ से टिकट दिया जाए और अगर उनको वहाँ से टिकट दिया जाता है तो जमुई जा कर के हम जितने भी बिहार के टीम हैं उनको जिताने का ही काम नहीं करेंगे। जो दल हमें वहाँ भेजने का काम करेगा उस दल को पूरे बिहार का अखिल भारतीय पान समाज के लोग साथ देंगे। एक आखिरी सवाल करेंगे, जमुई से टिकट मांगने की बात कर रहे हैं तो वहीं आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय ऋषि पान जी ने कहा है कि चिराग पासवान तो पिछले बार ही फेंका जाते हैं लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। चिराग पासवान अभी बीजेपी के बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। बीजेपी आप ही के समाज के नेता को लगातार पोस्ट दे रही है और दूसरी तरफ आप लोग जो है बीजेपी का खिलाफत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो वो अभी बीजेपी के लोग हमारे समाज के जो लोगों को बुला बुला करके कुछ पद दे रहे हैं, यह एक जुमला है, यह ठगने का बहाना है। चूँकि बीजेपी वाले भी अब समझ गए हैं कि पान समाज जग चुका है और इसके बिना हमारी जीत भी नामुमकिन है। अतः इस समाज को साथ लेना ही होगा। 4 जून का जो हमारे बापू सभागार में हमारी जो मीटिंग हुई है, वो मीटिंग पूरे बिहार के नेताओं को, पूरे बिहार के दलों को एक सूचना देने का काम किया है कि पान समाज को छोड़े बिना कोई भी दल आप जीत नहीं सकते हैं और इस समाज को साथ छोड़ करके चल नहीं सकते हैं। अतः सभी दल समझ गए हैं कि इस दल को अब सामाजिक उत्थान के लिए विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक में अधिकार देना ही होगा। और मुझे उम्मीद लगता है कि निश्चित रूप से 2024 का चुनाव पान समाज के लिए एक मील का पत्थर होगा और एक ना एक व्यक्ति हमारे निश्चित रूप से लोकसभा पहुंचेंगे और उसमें अग्रणी 1 नंबर पर हमारे IP गुप्ता जी हैं। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें और कांग्रेस चाहे तो निश्चित रूप से जमुई से जीत हासिल होगी। आपका एक क्वेश्चन था चिराग जी के लिए। अरे चिराग जी तो पिछले चुनाव में ही हार गए होते। उनके कुछ लोग थे जो हमारे नेता को ठगने का काम किए कि गुप्ता तुम इस बार छोड़ दो लोकसभा का सीट और हम विधानसभा में आपको 10 टिकट देंगे। और उन्हें हाईजैक करके ले जाया गया और वहाँ टिकट नहीं दिया गया, ठगने का काम किया गया। और इसलिए हमारे गुप्ता जी आज कांग्रेस का दामन थमे हैं और कांग्रेस निश्चित रूप से हमें IP गुप्ता जी के द्वारा लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिलाने का काम करेगी। एक और आखिरी सवाल जनता जानना चाहती है कि जिन लोगों को, जिन नेताओं को, पान समाज जो नेता हैं जिनको बीजेपी ने एक पोस्ट दिया है, क्या वो भी
आईपी गुप्ता को अगर टिकट मिलता है तो जमुई जाएंगे क्या समर्थन में? जाना तो चाहिए पान समाज के, चूँकि हमारे पान समाज के लोग जिस दल में भी हैं और जो दल बुलाते हैं जाते निश्चित हैं, लेकिन जहाँ जात की बात होगी, जहाँ पान समाज मान और सम्मान की बात होगी, तो हम सारे पान समाज एक हैं। वहाँ दल अलग है, पहले पान समाज है, पान समाज के प्रतिनिधि हैं। यानी ऐसा माना जा रहा है कि पान समाज बीजेपी के हर पैतरा को समझ चुकी है। निश्चित 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 आपका निश्चित क्वेश्चन है कि पैतरा, तो आज तक 70 साल तो पान समाज ये पैतरा ही समझने का काम किया है ना, चूँकि ठगाने का काम किया है। और ठगाते ठगाते निश्चित रूप से जब लोग बहुत बार ठगा जाते हैं तो होशियार भी हो जाते हैं। तो पान समाज निश्चित रूप से होशियार हो चुकी है और ठगने ठगाने का काम अब नहीं चलेगा। हमें अधिकार दिलाने का जो काम करेगा हमारा समाज उसके साथ है और मुस्तैदी के साथ है। तो आपने देखा कि अखिल भारतीय पान महासंघ का एक नारा है, पान को जानो, पान को मानो और पान को पहचानो। लगभग जितनी भी पार्टियां हैं हर कोई पहचान भी रही है, मान भी रही है और इसी वजह से पद भी दे रही है। लेकिन पान समाज के लोगों ने कहा है इस बार किसी भी पार्टी का जुमला नहीं चलेगा, कोई भी पार्टी हम लोग को पद दे के बरगला नहीं सकती है। इस बार जो पार्टी हमारे नेता को टिकट देंगे, खास करके आईपी गुप्ता जी की बात चल रही है कि जमुई या तो समस्तीपुर, लेकिन ज़्यादा कयास लगाया जा रहा है कि जमुई से उनको टिकट मिलेगा। और चाहे बीजेपी में भी अगर कोई हमारे पान समाज के लोग होंगे तो उनको भी जमुई जाकर आईपी गुप्ता को जिताने में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन शिव कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबसे विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़।